subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। हमने कई मरतबा तालीम की अहमियत का जिक्र किया है। इंसान के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है इसका भी जिक्र हमने कई मरतबा किया है। आज तालीम हासिल करना बहुत ही आसान हो गए, ना कि पिछले ज़माने की तरह जहाँ पे रात भर के हमें स्टडीज़ करने पड़ते थे। लेकिन ये नए टेक्नोलॉजी की वजह से तालीम को हासिल करना बेइंतहा आसान हो गया है। आपके तालीम का मुश्किल से मुश्किल सवाल सिर्फ चंद सेकंड्स में इंटरनेट आपको बता देता है कि इसका जवाब क्या है। इसकी वजह से तालीम का मियार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमें खुशी है कि तमाम नौजवान तबका तालीम की तरफ रागिब हुए हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान में तालीम होना उतना ही ज़रूरी है जिस तरह से ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तालीम के ज़रिए हमारे में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। हमारे में एक तरह का डिसिप्लिन आ जाता है, जैसे कि हमारे रहन सहन में एक डिसिप्लिन आ जाता है, हमारे पहनने ओढ़ने में एक डिसिप्लिन आ जाता है और हमारे बातचीत करने में भी एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन आ जाता है। इंसान को चाहिए कि अपने ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन लाना है तो उसे तालीम हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। हर साल की तरह इस साल भी इकरा एनजीओ जो एजुकेशनल और सोशल सर्विस में जिनका कोई सानी नहीं है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया और इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने की असल वजह ये थी कि जो तलबा व तालिबात जिन्होंने अपने तालीम में एक मयारी मकाम हासिल किया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क अपने एग्जामिनेशन में हासिल किए हैं, इन तमाम तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए, उन्हें मोटिवेशन करने के लिए आज इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया गया था, जहां पे उन तमाम तलबा व तालिबात को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, उनकी हिम्मत अफजाई भी की गई। इस बेमिसाल तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पे आए हुए थे बेलगाम के नॉर्थ एमएलए जनाब आसिफ राजू सेठ और उनके भाई फिरोज सेठ, माजी के एमएलए, और उनके साथ थे एयरफोर्स से पवन कुमार साहब। उन्होंने अपनी तकरीर में तमाम उन तलबा तालिबात से खिताब किया और डिसिप्लिन और अनुशासन के बारे में बहुत ही मुफीद बातें बताई, जिससे सुनकर तमाम तलबा तालिबात बेइंतहा खुश हुए। आसिफ राजू सेठ ने भी अपनी तकरीर में तलबा तालिबात को एनकरेज किया और उन्हें बहुत ही ज़िंदगी में काम आने वाली मुफीद बातों से उन्हें नवाजा। इस तकरीब की मेज़बानी कर रहे थे जनाब पाचापुरी। उन्होंने भी अपने ज़िंदगी के तजुर्बात, अपने तालीम के तजुर्बात से तमाम को मुतासिर किया। इकरा एनजीओ फॉर एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज के लिए ऐसे कई प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं और उन तलबा व तालिबात की तालीम में मदद करते हैं जिनकी माली हालत खस्ता है। कई तलबा व तालिबात ने इकरा एनजीओ का शुक्र अदा किया और कहा कि अगर इकरा ने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। हम तमाम को चाहिए, हम तमाम वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश करें और तमाम बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ी मुशक्क़त से, बहुत ही कुर्बानियों से आपको तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पे ध्यान दें तो आपका मुस्तकबिल हमेशा रोशन रहेगा। इसके साथ साथ आपकी वालिदैन की भी इज़्ज़त बढ़ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम बातों पर आप गौर ज़रूर करेंगे। تدعوا في الميزان
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله جمال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله माशाअल्लाह आयशा शेख ने बड़ी खूबसूरत तिलावत कुरान के साथ जो आगाज हुआ है, जो 2-3 मिनट इतना सुकून मिला है, उस सुकून से आगे चलते हुए और एक सुकून की बात बताने जा रहा हूँ जो अल इकरा का जर्नी है, जो जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैंने तो लिखा था सब इंग्लिश में, लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो अंदर से खुशी आती है उर्दू में और हिंदी उर्दू में मिक्स बात करने की, वो अंदर से, ठीक है। तो अल इकरा के बारे में मैं थोड़ी चंद बातें बताऊंगा। मैं कुछ मिस करना चाहूँ इसलिए पेज पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इतने चीजें हैं। अल इकरा 1907 में फॉर्म हो गई थी, बट इसका काम उसे 1-2 साल पहले ही चल रहा था, क्योंकि जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है इमीडिएटली रजिस्टर करके नहीं करती। जो 95 से जो चला था काम, तो 97 में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ विद द नेम अल इकरा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। नाम में इतने क्लियर कट गाइडलाइंस है कि हम किस पे काम करेंगे, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। इन्होंने टैगलाइन के साथ स्टार्ट किया था, मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, वन लाइफ वन टाइम। एक ले को लेके और जितना हो सके हम उसका मदद करेंगे। अभी वो एक बंदा फोर्स भी बढ़ गई है और इनके काम भी बढ़ गए। लास्ट 97 से और 4 साल में 30 साल होते हैं, तो ये डेकेड का मतलब थोड़ा इधर चेंज है। लोग 10 साल को भी डेकेड बोलते हैं, 12 साल को भी डेकेड बोलते हैं। तो अगर रफली देखा जाए कि 25 साल का जो सफर है अल इकरा का, उन्होंने मेडिकल, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तुम रोज देखते हो अल इकरा। उनके पास एम्बुलेंस है, उनके पास फर्स्ट वैन है जहाँ पे बॉडी ले जाने के लिए भी एम्बुलेंसेज है। लेकिन स्टार्टिंग थी इनकी एजुकेशन से। करियर प्रोग्राम्स जैसे अमीन मुदस्सर साहब आते हैं, हर साल करियर गाइडेंस देते हैं, और अल इकरा दूसरे एनजीओ से भी बात करके करियर गाइडेंस फॉर 8th, 9th, 10th और 12th, क्योंकि ये जो 3 साल है जो बहुत इंपॉर्टेंट साल है, जहाँ पे बच्चे को पता नहीं रहता। अभी भी मैं भी एजुकेशन फील्ड में हूँ, 10th और 12th में अभी भी पता नहीं रहता क्या लेना है। अभी मेरे कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं, बंदा फिलहाल में आ रहा है कंप्यूटर साइंस, जो दिमाग में जो चल रहा है वही बोलते हैं। हालांकि बच्चा किस चीज में माहिर हो सकता है वो भी जानना चाहिए अहबाब को। तो ऐसे जो करियर काउंसलिंग के गाइडेंस सेमिनार है अल इकरा बहुत दिन से चला रहे हैं। वैसे ही
फाइनेंशियल सपोर्ट, सब लोग काबिल नहीं होते, काबिल होते हैं तो उनके पास पैसा नहीं रहता। तो ऐसे चंद लोगों की मदद करते हुए अल इकरा आगे आई है। किसी को ना नहीं बोला है, लेकिन जब अभी कैसा होता है एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं, सब थोड़ा वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप ऐसे NGOs पे ही पूरा ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक वक्त का कम खाए लेकिन पकाए। एडमिशन लेना था, कैसे करूं कुछ समझ में नहीं था, तो कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करता था और वक्त पे नमाज पढ़ता था, दुआ करता था कि किसी तरह मेरा इस ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए। देन अचानक ही मेरे जो है कदीर सर से मुलाकात हुई। फिर कदीर सर मेरा परसेंटेज देखे डिप्लोमा का, वो बोले बहुत अच्छा है, तो CET को बैठा है क्या? पूछे हाँ सर बैठा हूँ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा। तो सर बोले कि ठीक है, CET का रिजल्ट आने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर, और तुझे जहाँ तक सीखना है तो सीख, हम तुझे पूरा सपोर्ट करेंगे करके बोले। देन 2 दिन के बाद CET का रिजल्ट आया, तो उसमें 568 मेरा कर्नाटक को रैंक आया। तो उसके बाद मैं जाके सर से मिला। देन KE को फीस पेड करना था 65,000 2 दिन के अंदर। तो सर ने 2 घंटे के अंदर ही सब कुछ अरेंज कर दिया, जो मुझ पर बहुत बड़ा टेंशन था। और इतना ही जब मैं 8th स्टैंडर्ड से था, तब से मुझे अल इकरा ने सपोर्ट किया है। हर ईयर एजुकेशन में 8th स्टैंडर्ड से जो है मदद मिली है, और इंजीनियरिंग में तीनों ईयर की मेरी पूरी फीस जो है अल इकरा ने भी पेड की है। तो मैं जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल इकरा के सारे मेंबर्स का, स्पेशली कदीर सर का, जो मस्जिद से बहुत उनसे जो है टच में रहता था। कभी भी रात में 9 हो या 10, 11 बजे भी मैं कॉल की तो सर उठाते थे और बहुत बोलते थे कि ठीक है मैं जा तो बात कर रहा होता हूँ, तो जाके बात कर होते थे ऑफिस में। और मेरे प्रोफेसर KLE कॉलेज के सादिक सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कॉलेज में सपोर्ट किया है। और नियाज सर भी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते। डायस में डॉक्टर पवन कुमार, समीउल्लाह माड़ीवाला साहब, राज्य सदर और मेंबर, सादिक पाचम साहब, मलिया साहब, बुजुर्ग भाइयों, बच्चों, भाई और बच्चियों, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से यह प्रोग्राम जो अल इकरा करता है, मैं शरीक रहता हूँ। और इतने सालों से देख रहे हैं कि एजुकेशन फील्ड में और हेल्थ फील्ड में ये बहुत काम करते हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, एक बच्चों के एजुकेशन के लिए और पेशेंट्स के लिए, इन ऑल जनरल एक खिदमत समझ के ये सालों साल से करते आ रहे हैं। अपना वक्त, अपने पैसे सब लगा के, और जो काम करता है हम उसे हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इनका अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
देख रहा हूँ कि मैं हमारे बेटों से ज्यादा हमारी बेटियां ज्यादा है यहाँ पे। हम अंजुमन में भी देख रहे हैं, काफी स्कूल में भी देखते हैं कि हमारी बेटियां बहुत आगे जा रही है पढ़ाई में, और इनको एनकरेज करने के लिए अंजुमन इस्लाम हो, अल इकरा हो, इस्लामिया हो या अल अमीन हो, शेख कॉलेज हो या कोई अदर दूसरे इंस्टीट्यूशन, सभी पर आगे चल के हमारे बेटी और बेटियों के लिए काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अंजुमन में भी 94-95% बच्चियां पास हो रही है, बहुत खुशी होती है हमें सुन के, देख के बच्चों की मेहनत, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और दुआ करते हैं कि सिर्फ ये PUC 1, 2 या सिर्फ डिग्री तक ना रहे, जो अपना प्रोफेशन आप फॉलो करना चाहते हैं आप फॉलो कीजिए। इंस्टीट्यूशन आपके साथ में, आपके वालिदैन आपके साथ में है, वही बच्चा पूरी तरफ से सक्सेसफुल होता है। चाइल्ड विल बी सक्सेसफुल इन ओनली वन वे, जब अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की बात सुने, उनकी इज्जत करें, और वो जो तकलीफ उठाते हैं आपके लिए, हमारी बेटियों से कहता हूँ, मैं मेरे बेटों से भी कहता हूँ कि आपको जब हम पढ़ाते हैं तो ये नहीं देखते कि हमें क्या कमी हो रही है, चाहे आपके अम्मी को जाके कुछ खरीदी करना हो या आपके अब्बा को कुछ खरीदी करना हो, तो पहले वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे को स्टडीज में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपनी ख्वाहिशें छोड़ के वो अपने लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। और जब इतना करते हैं तो वो आपके कदम की इज्जत नहीं करेंगे तो सक्सेस कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी सक्सेस नहीं आ सकता। फिर आप 94% लो या 98% लो, अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो कुछ फायदे का नहीं है। साथ ही साथ जैसे भी बच्ची कह रही है, दीनी तालीम, हमारी नमाज हो, पढ़ाई हो, ये भी हमेशा आप करना ही चाहिए, फर्ज है। तो जो टॉपर्स है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और हमेशा याद रखिए एक चीज, डिसिप्लिन और मैनर्स। आप जब भी कोई इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले वो ये देखेंगे कि आप कैसे खड़े रहते हैं, कैसे आप एड्रेस करते हैं, कैसे आप बात करते हैं। आप जो हिसाब से आप रहेंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स देते जाएंगे, आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये भी बहुत काउंट करता है। आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, अब आगे बढ़ते जाएंगे, हम सब आपके साथ में हैं, सब आपके साथ में हैं। मैं एमएलए ऐसे ही नहीं बना है, एमएलए पहले आपकी दुआओं से, फिर आपकी मेहनत से, फिर आपके वोट से,
इसी हिसाब से मैं MLA बना हूँ। तो आपकी तरक्की के लिए भी यही है, मेहनत, अपनों की दुआएं और अपनों का साथ, ये साथ रहेगा तो आप सब आगे बढ़ेंगे। मैं और अलिकरा को और एक बार सभी मेहमान हमारे साथ में कोविड में भी काम किए, एजुकेशन में भी काम करते हैं, बाकी की चीज़ों में भी हमेशा ही आगे रहते हैं, जहाँ भी कौम का काम आए। हम वादा करते हैं कि अंजुमन इस्लाम और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और बच्चों का जहाँ का सवाल है, वी आर देयर फॉर यू। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत, आप किसी भी स्कूल से हो, कॉलेज से हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अब अंजुमन में आइए, हम आपके साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।